मैं हिमांशु शुक्ला, आप देख रहे हैं द मीडिया अड्डा। आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव श्री शमशाद अहमद जी। आज हम इनसे बात करेंगे आगामी उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप 2022 चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2022 चुनाव के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले से घोषणा कर रखा है। हम लोग का पहले कार्यक्रम आज 6 महीने से पहले से चल रहा है, गांव-गांव पाँव-पाँव, जहां हम लोग हर गांव हर तहसील को में जाने का काम पहले हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग का जो है 2 महीने से अभियान चल रहा है, विशेष तौर पे जो हमारा बूथ कमेटी है हम उसको मजबूत करने का काम करने जा रहे हैं और उसको हम लोग कर भी रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा है कि हर बूथ 15 यूथ, एक बूथ पे कम से कम 15 यूथ, 10 से लेके 15 यूथ हमको रखना है और उसी अंतर्गत हम लोग जो है इलाहाबाद के हर तहसील हर विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग का हंडिया में प्रोग्राम लगा था, फिर उसके बाद प्रतापपुर में मीटिंग हुई है। अभी हम लोग का परसों कोराव में हुआ था, जहाँ एकदम जो है आदिवासी एरिया था, वहाँ हम लोगों ने किया। वहाँ हमारे नए जो है विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उन्होंने बूथ कमेटी का पूरा गठन किया है और वहाँ पे हम लोगों ने मनोनयन का पत्र भी दिया है, जारी किया है। इसी तरीके से हमारी पार्टी, हमारे जिला कमेटी के लोग जो है पूरे इलाहाबाद में हर विधानसभा वार्ड जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर विधानसभा में कम से कम एक 25 सेक्टर प्रभारी बनाएं और 25 सेक्टर प्रभारी जो रहेंगे वो अपने अपने जो है बूथ अध्यक्ष बनाएंगे जो है। तो उस बूथ कमेटी को ही हमारा जो है 2022 चुनाव में सही तरीके से वो चुनाव जिताने का पार्टी का काम करेंगे। जैसा कि सर 2019 लोकसभा इलेक्शन में आपकी पार्टी ने 80 के 80 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो क्या 2022 में भी आप 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब हम लोग 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो हमारी पार्टी वैसे ही बनी थी, 2 महीना की पार्टी थी और उसी के बाद हम लोग चुनाव में चले गए। तो स्वाभाविक है कि 2 महीने की पार्टी जो है, जो अपेक्षा हम लोगों की थी या जनता की अपेक्षा थी, जनता के अपेक्षा के अनुरूप हम लोग नहीं उतरे। फिर भी हम लोग बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव में उतरे थे और इलाहाबाद फूलपुर सीट दोनों हम लोग लड़ाए थे। इलाहाबाद से अभिमन्यु पटेल को लड़ाया गया था और वहाँ पे फूलपुर से एक प्रिया पॉल जी आई थी, उनको लड़ाया गया था। हर जगह हम लोगों ने पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ाने का काम किया, पूरे प्रदेश ही नहीं कई राज्य में हम लोग ने लड़ाने का काम किया। अगर दो माह की पार्टी कोई कई राज्य में चुनाव लोकसभा के लड़ा दी, ये कम उपलब्धि नहीं है। आज हम लोग को 3 साल हो गया पार्टी बने हुए। आज हम लोग 3 साल में हमारी पार्टी की जो है उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत संगठन उभर के बनकर आया है। आज हमारी पार्टी का जो मेन बॉडी है वो तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो है कम से कम 10 प्रकोष्ठ हमारा तैयार हो गया है। 10 प्रकोष्ठ के मतलब जैसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हमारा है, दलित प्रकोष्ठ हमारा है, अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, युवजन सभा है, यूथ ब्रिगेड है और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, सैनिक प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है। इस तरीके से हमारे पास जो है हमारी पार्टी का कम से कम 10 प्रकोष्ठ हम ऑलरेडी बन चुका है, जिसके 10 जिला अध्यक्ष हैं, सबके 10 विधानसभा अध्यक्ष हैं, सारी कमेटी बन के तैयार हो चुकी है। तो हमारी पार्टी इसमें बहुत मजबूत है और पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले कह रखा है कि हम बीजेपी को हराने के लिए हर बलिदान देने को तैयार हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो इसका मतलब सीधा है कि हम लोग छोटे छोटे दल उत्तर प्रदेश में जो भी हैं सबको मिला के हम लोग एक मजबूत संगठन देना चाहते हैं। उसमें समाजवादी पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुला ऑफर दे रखा है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आप हमारे साथ आइए, बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ आइए। तो अब ये किसको मुख्यमंत्री बनना है किसको नहीं बनना वो उनका काम है। अगर वो लोग वाकई में सीरियस हों तो अगर भाजपा को हराना चाहते हैं तो माननीय शिवपाल जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद ले ले और मुख्यमंत्री बन जाए। जैसा कि अखिलेश जी ने भी परसों बयान दिया है कि हम चाचा जी के साथ गठबंधन करेंगे, ठीक है, तो आप लोग गठबंधन करेंगे या विलय करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी अब का विस्तार बहुत हो चुका है, अब विलय का तो कोई सवाल ही नहीं। एक नहीं 10 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कह चुके हैं कि अब जो है विलय की बात किसी से नहीं होगी, क्योंकि अब हमारी पार्टी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब हम लोग गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन जो भी समान विचारधारा के लोग होंगे हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। 2022 में हम लोग बीजेपी को हराने के लिए, फिरका पर्स पार्टी को हराने के लिए, उत्तर प्रदेश को फिर से विकास पे ले जाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं और जो भी हमारे साथ आना चाहे हम लोग उनको लेने की तैयार हैं। जैसा कि यहाँ 2022 उत्तर प्रदेश इलेक्शन में
ओवैसी जी और आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या आप उनको भी साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले कह दिया है कि जो भी आना चाहता है संगठन में या गठबंधन में आना चाहता है, सभी का स्वागत है। जो लोग समान विचारधारा की पार्टी है, ओवैसी भी जी समान विचारधारा की पार्टी है, ओवैसी जी भी कोई पाकिस्तान की पार्टी तो है नहीं, हिंदुस्तान की पार्टी है। तो जैसे और से दल है वो भी दल है, अगर उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात चली तो इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे कि साथ में कैसे चलना है, गठबंधन की बात है, सीट शेयरिंग की बात है, ये सब फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हम लोगों ने छोड़ दिया है। जो वो फैसला लेंगे हम सभी को मान्य होगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अहम मुद्दा बहुत हमेशा हेडलाइन बना रहता है, सुर्खियों का चर्चा रहता है, महिलाओं का मुद्दा। अगर आप लोग सरकार में आते हैं तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं का मुद्दा आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जिस तरीके से अब ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान भाजपा का नारा देती है, आज तो एकदम ठीक उसका विपरीत चल रहा है। आप देखिए जिस तरीके से ये जिला पंचायत चुनाव में जो चला है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनकी साड़ी को खोला गया है, उनके जो है शरीर पे हाथ डाला गया है, अश्लील हरकत किया गया है। अब इसको तो कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है, ये न कोई मीडिया दिख रहा है, गोदी मीडिया तो सब बिकी हुई है। लेकिन ये ऐसी हरकत हुआ है कि जिसको महिला समाज उत्तर प्रदेश के मेरे ख्याल से जो है बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और महिला समाज इसका ही जवाब देगी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि सर आपने देखा होगा कि भी जो पिछले कुछ दिनों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, तो उसमें आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है? देखिए, लोकतंत्र का तो सीधा सीधा हत्या हुआ है। जिस तरीके से लोगों को जबरन बैठाया गया है, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा पूरा दुरुपयोग हुआ है, पूरे जग जाहिर है। वो तो मीडिया से लेके आप लोगों ने सभी ने दिखाया है, मीडिया चैनल में आया है, अखबार में आया है। तो ये देखा जाए तो ये सत्ता पद के चुनाव होता ही है। जो सत्ता में आता है वो ये सब काम करता है, लेकिन इतना हद तक जो है नीचे गिर का काम करेगा कि महिलाओं का साड़ी फाड़ा जाए, उतारा जाए, ये तो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में तो नहीं है कि आज तक पहले किसी सरकार ने ऐसा किया हो। अंतिम में हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप प्रदेश को जनता को 2022 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले कह रखा है कि अगर हमारी सरकार बनती है 2022 में तो हर परिवार से हम एक नौकरी देंगे। ये पहले उन्होंने घोषणा कर दिया, हर परिवार से एक नौकरी देंगे, और उसके बाद जो है सिंचाई फ्री करेंगे, और इसके बाद बिजली फ्री करेंगे। जो भी मुद्दा जो पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था, किसानों का जो है लेखपाल घर पे जाके अगर उनका वारिसान दर्ज नहीं हो रहा है तो घर पे वारिसान दर्ज करेंगे। अब पहले पता लगा लिया, उन्होंने सिंचाई फ्री किया था, किसी किसान को पैसा देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, और आज हमारे किसान दर दर भटक रहे हैं। आज उनका अनाज कोई खरीदने वाला नहीं। गांव में चले जाइए, हम लोग तो गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ उनका गेहूं खरीदने वाला नहीं, कोई चावल खरीदने वाला नहीं है। बेचारे परेशान है, बिजली नहीं आ रही है, उनका सिंचाई नहीं हो पा रहा है। तो हर तरीके से जनता एकदम परेशान है। अब आप कोरोना में देख ही चुके हैं कैसे हाल है, किसी को चिता जलाने का तक जगह नहीं मिल रहा, लकड़ी नहीं मिल रहा था। आज वही लोग कह रहे हैं कि प्रदेश बहुत खुशहाल है। तो अगर खुशहाल है तो जनता खुद ही इसको देख रही, जनता 2022 में इसका जवाब देगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।